अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंजीनियरिंग स्टूडियो। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रांसफार्मर के रेशियो टेस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो पार्ट 1 में मैंने आपको सिखाया था कि ट्रांसफार्मर की रेशियो क्या होती है और क्यों की जाती है। तो आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि ट्रांसफार्मर के रेशियो टेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। किसी भी ट्रांसफार्मर की रेशियो फाइंड आउट करने के लिए उसकी कैलकुलेशन का पता होना जरूरी है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। अच्छा, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो टेस्ट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल टेस्ट that measure the turn ratio of the winding in a transformer. The turn ratio is the ratio of the number of turns of wire in the primary winding of a transformer to the number of turns in the secondary winding. The turn ratio determines the voltage ratio between the primary and secondary winding of the transformer. वैसे तो मैं इसको पार्ट 1 में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो बेहतर होगा कि पार्ट 2 को देखने से पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए ताकि आपको चीज़ों की अच्छी तरह से समझ आ सके। तो अब आप स्क्रीन पर एक पिक्चर ये देख रहे हैं। ये डायग्राम जो है ये है हमारे पास सिंगल फेज मीटर, और पिक्चर 2 जो है ये है हमारे पास 3 फेज मीटर। तो सबसे पहले मैं आपको इनका डिफरेंस बता देता हूं कि सिंगल फेज और 3 फेज मीटर का डिफरेंस क्या है। जो ये हमारे पास है ये है हमारे पास सिंगल फेज TTR। इसके अंदर एक जनरेटर यूज़ किया जाता है और जनरेटर का एक लीवर होता है। इस लीवर को रोटेट करने से इसके अंदर वोल्टेज जनरेट होते हैं। तो इस मीटर के ज़रिए हम ट्रांसफार्मर के तीनों फेज 1 बाय 1 चेक करते हैं। उसके बाद ये एक एनालॉग मीटर होता है, जबकि हमारे पास पिक्चर 2 के अंदर जो मीटर है ये एक 3 फेज मीटर है। इसके ज़रिए हम ट्रांसफार्मर के एक टाइम में तीनों फेज़ों को चेक कर सकते हैं, और ये एक डिजिटल मीटर होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कैलकुलेशन पर। फ़र्ज़ किया कि हमारे पास एक क्लाइंट है वापडा, तो लेट्स सपोज उसके वोल्टेज हैं 11,415, मतलब कि सेकेंडरी वोल्टेज है उसके 11,000 और प्राइमरी वोल्टेज हैं 415। यह फ़र्ज़ किया कि एक क्लाइंट हमारे पास के इलेक्ट्रिक है, लेट्स सपोज वो यूज़ करता है 11,000/420। तो सेकेंडरी वोल्टेज इसके आगे 11,000 और प्राइमरी वोल्टेज हैं वो हैं 420। इसी तरह अगर कोई और प्राइवेट क्लाइंट कहता है कि मेरे वोल्टेज सेकेंडरी ये हैं और प्राइमरी वोल्टेज ये हैं, तो कस्टमर के वोल्टेज डिमांड को देखते हुए ही ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन किया जाता है और उसके वोल्टेज के मुताबिक ही रेशो होगी। अच्छा, हमारे पास एक फॉर्मूला है हाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय लो वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 3√। तो इस फार्मूले के ज़रिए से हम रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देख रहे हैं वोल्टेज डिफरेंस प्लस 2.5%, 0 माइनस 2.5%, माइनस 5.0%, माइनस 7.5%। तो ये वोल्टेज डिफरेंस भी कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये भी डिमांड के मुताबिक चेंज हो सकते हैं, और ये 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि ये 5 डिफरेंस है 2.5, 0, माइनस 2.5, माइनस 5.0, माइनस 7.5। तो ये कस्टमर डिमांड के मुताबिक ज़्यादा भी हो सकते हैं। जितना ये डिफरेंस पॉइंट होंगे उतना ही ट्रांसफार्मर के टाइप होंगे। तो इनको हम आगे चल के एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, तो हम वापडा के वोल्टेज को फ़र्ज़ करके कि जो हमारे पास 11,415 वोल्टेज हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास प्लस 2.5%। 2.5% का मतलब है कि हमने 11,000 का
2.5% देखना है कि कितना होगा। 11,000 को हम तकसीम करते हैं 100 पर, तो हमारे पास आएगा 110। 110 को हम ज़रब देंगे 2.5 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 275। तो जो सेकेंडरी वोल्टेज है हमारे पास हाई वोल्टेज, उसके अंदर हम 275 को जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल वोल्टेज आएंगे 11,275, और इसको हम लो वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 415 से, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो आएगी 27.168। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.732 से, तो हमारे पास आ जाएगा 47.0। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप के रेटिंग आ गई है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड टैप। सेकंड टैप प्लस 0%, मतलब कि 11,000 जो हमारे पास हाई वोल्टेज है उसके अंदर कोई भी चीज़ प्लस या माइनस नहीं हो रही। तो हाई वोल्टेज को हम लो वोल्टेज पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 26.50। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.732, मतलब कि ये हमारे पास 1.732 जो है 3 अंडर रूट की वैल्यू है। तो हमारे पास सेकंड टैप की वैल्यू आएगी 45.91। तो याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर का वो प्रिंसिपल टैप कहलाता है जिसके हाई वोल्टेज के अंदर कोई भी डिजिट प्लस या माइनस नहीं हो रहा होता, वो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल टैप कहलाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड टैप। थर्ड टैप है -2.5%। तो हमने 11,000 का -2.5% फाइंड करना है। तो 11,000 को हम तकसीम करेंगे 100 पर, तो हमारे पास आएगा 110। 110 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2.5 से, तो हमारे पास आ जाएगा -275। तो -275 को हम हाई वोल्टेज में से माइनस करेंगे तो बाकी के वोल्टेज हमारे पास बचेंगे 10,725। इसको हम तकसीम करेंगे लो वोल्टेज से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 25.843। इसको हम 3 अंडर रूट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44.7। तो ये हमारे पास थर्ड पॉइंट की वैल्यू आ गई है। इसी तरह से अब हम फोर्थ टैप की वैल्यू को देखेंगे। तो आपने वोल्टेज डिफरेंस के अंदर ये भी देखा होगा -5.0%। तो 11,000 का अब हम -5.0% निकालेंगे। तो 11,000 को तकसीम करेंगे 100 पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 110। 110 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -5.0 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा -550। -550 को हम हाई वोल्टेज में से माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी के वोल्टेज बचेंगे 10,450। इसको हम लो वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आएगा 25.180। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 अंडर रूट की वैल्यू से, वो है 1.732। तो हमारे पास आ जाएगा 43.6। तो ये हमारे पास फोर्थ टैप की वैल्यू आ गई है। तो अब हमारे पास आ जाएगा फिफ्थ टैप, जो कि इसका लास्ट टैप भी है। तो ये है -7.5%। तो हमने 11,000 का -7.5% फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो 11,000 का हम तकसीम कर देंगे 100 पर, तो हमारे पास आ जाएगा 110। 110 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -7.5 से, तो हमारे पास आ जाएगा -825। -825 को हम हाई वोल्टेज में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास बाकी के वोल्टेज बचेंगे 10,175, और इसको हम डिवाइड कर देंगे लो वोल्टेज से, मतलब कि 415 से, तो हमारे पास आ जाएगा 24.51, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.732 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 42.4। तो इस तरह से हमने वापडा के वोल्टेज को फ़र्ज़ करके रेशो फाइंड आउट की है। इसी तरह से आपके पास कोई भी
ट्रांसफार्मर हो, आपको पता होना चाहिए कि इसके हाई वोल्टेज कितने हैं और लो वोल्टेज कितने हैं। वोल्टेज डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उसका फाइंड करने का तरीका यही होगा। तो पार्ट 2 में मैंने आपको कैलकुलेशन करना भी सिखा दी है, और अब पार्ट 3 में मैं आपको सिंगल फेज मीटर से और 3 फेज मीटर से प्रैक्टिकली कैसे रेशो की जाती है सभी टैप पर मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।